एक साल में उतनी खुश है जनता भजनलाल सरकार से। 10 में से मार्क्स दो भजनलाल सरकार को तो कितने दोगे? तो कोई 6 दे रहा है, कोई 8.5 दे रहा है, किसी ने तो 10 में से 10 दे दिए। एक साल में उतनी भर्तियां नहीं निकली है जितनी निकलनी चाहिए थी। मेन चीज ये है कि भजनलाल सरकार को अभी बहुत काम करना है। एक सिंपल आदमी को जब आप सीएम बना देते हैं तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम ले, तो वो चीज मुझे लगता है हो सकती है। तो हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए हैं दलितों को लेकर, पिछड़े समाज को लेकर, साथ ही किसानों को लेकर। किसानों का मुद्दा ये काफी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है। तो राजकुमार रोत आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। राजकुमार रोत ने साफ तौर पर जो है सत्र में ये बोला कि अगर किसी को संविधान सीखना है तो वो आदिवासियों से सीखे, ना कि आदिवासियों को नहीं सिखाएं कि संविधान क्या होता है। बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दिया है कि आदिवासियों को मत सिखाइए आप लोग कि संविधान क्या होता है। 19 दिसंबर को कोई फैसला लिया जा सकता है क्योंकि बड़ा खुलासा जो है हाई कोर्ट करने वाली है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। राम राम सा हताईविद भाईजी में आप सबको स्वागत है। और हताईविद भाईजी में आज हमारे साथ में है बहन जी। कैसे हैं प्रिया? मैं एकदम ठीक हूँ अभिषेक जी। ठीक है, तो आज हताई स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा क्या है कि चेंजेस कर रहे हैं, तो प्रिया हमारे साथ है। तो अभिषेक, आप फील्ड पे बने हुए हैं काफी लंबे समय से। तो अभी भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उसको 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। काफी सारे इवेंट्स भी हुए हैं उसको लेकर। तो अब लगातार लोगों तक पहुंचे हैं, फील्ड पर रहे हैं, बातचीत हुई है। तो इस समय लोगों को क्या कहना है कि इस समय भजनलाल शर्मा के अच्छा काम कर रहे हैं? 1 साल में उतनी खुश है जनता भजनलाल सरकार से? देखिए, ये थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है, मतलब लोगों का मिक्स्ड सोचना है। जैसे मैंने लोगों को ये भी कहा था कि आप अगर 10 में से मार्क्स दो भजनलाल सरकार को तो कितने दोगे? तो कोई 6 दे रहा है, कोई 8.5 दे रहा है, किसी ने तो 10 में से 10 दे दिए। तो ये मिक्स्ड है। लेकिन मैं मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लोगों का अभी भी ध्यान जो है वो पेपर लीक, एसआई भर्ती मामले, डेवलपमेंट, तो काफ़ी जो रूट्स के मुद्दे हैं उन पे लोग बातचीत कर रहे थे। और जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर वो चाहते हैं कि जो भर्तियां निकले, 1 साल में उतनी भर्तियां नहीं निकली है जितनी निकलनी चाहिए थी। यानी 1 साल में अभी ग्राउंड पे जाके आया तो किसी ने मेरे को कहा कि 1 साल में 1 ही भर्ती निकली है। ऐसे तो 5 साल में फिर 5 ही भर्तियां निकली, और जो पद है वो पद भी कम है। तो ये इस तरह का है। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए अच्छा है, राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट्स पहले ही साल में उन्होंने कर दिया और उसमें 35,000 करोड़ का जो है निवेश आया है। बिल्कुल। और बड़े बड़े लोग आए हैं, अडानी भी आए थे। तो ये थोड़ा मिक्स्ड है। लेकिन मेन चीज ये है कि भजनलाल सरकार को अभी बहुत काम करना है। कुछ लोग इमेच्योर भी बता रहे हैं कि अभी वो इतना परिपूर्ण नहीं हुए जितना 1 साल में होना चाहिए। और पिछली सरकार के जो मुद्दे थे उनको कुछ जगह वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, ये लोगों का मानना है। तो देखो अब क्या होता है। और मैं कार्यालय भी जाके आया था, कार्यालय में भी लोगों से बातें की, तो वहां भी मैं आपको बता दूं मिक्स्ड रिएक्शन था लोगों का। तो ये सब कार्यालय के अंदर भी मिक्स्ड रिएक्शंस दे वो कार्यकर्ता है, तो क्योंकि 1 साल हुआ है तो वो भी सोचते हैं कि यार थोड़ा समय देना चाहिए। 1 ही साल हुआ है, विधायक थे उतनी, सीएम बन गए एकदम से, फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। बिल्कुल बिल्कुल वही तो सिंपल है। एक सिंपल आदमी को जब आप सीएम बना देते हैं तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम ले, तो वो चीज मुझे लगता है हो सकती है। बाकी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बाकी ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनकी, और साथ में कानून को लेकर भी उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है भजनलाल सरकार ने उतनी खास प्रभाव नहीं डलवा पाई। उनके जो आसपास के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स में हैं, उन पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता उनकी सरकार में है, जो ग्राउंड पर ही दिखते हैं। जहां मुद्दा ऐसा ही भर्ती पेपर कोई भी मुद्दा हो, वो आदमी वहां जाएगा और किरोड़ी लाल जी वहां पे मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं दिख रहा है, और मतलब धरातल पे चीजें सरकार की तरफ से कम दिख रही है, बड़े नेताओं की तरफ से ज्यादा दिख रही है। किरण अब थोड़ा मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। तो क्या है कि लोकसभा का अभी सत्र चल रहा है दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे। उसमें हमारे राजस्थान के नेता भी हैं, तो वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में? हनुमान बेनीवाल है, राजकुमार रोत है, बताइए कुछ। अभिषेक, इस समय जो है सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार जो राजस्थान के सांसद है वो मुद्दे उठा रहे हैं अपने क्षेत्र के। और खासतौर पर अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल की और राजकुमार रोत की, तो दोनों ही नेता खासा प्रभाव भी डाल रहे हैं। जो काफी ज्यादा मुद्दे उनके बने हुए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। पिछली सरकार से जो मुद्दे चले आ रहे हैं उन मुद्दों को भी आगे रख रहे हैं। अगर हम बात करें दोनों ही नेताओं के अलग अलग तरीके से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए हैं दलितों को लेकर,
पिछड़े समाज को लेकर, साथ ही किसानों को लेकर, किसानों का मुद्दा ये काफी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है कि उनको जो मुआवजा राशि है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इस सरकार का नहीं है, पिछली सरकार से चला रहा है मुआवजा राशि का। और उससे पहले भी बात करें हम दलित समाज के लोगों के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, तो इस तरह के प्रश्न जो है लगातार सुनने को मिल रहे हैं सत्र में। वहीं अगर हम बात करें राजकुमार रोत की, तो राजकुमार रोत आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासियों के नेता हैं, खासतौर पर आदिवासियों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है हर चीज में, कि चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा ही क्यों ना हो, या फिर पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, या फिर उनको रहन सहन, हर चीज को लेकर वो हमेशा मुद्दा उठाते हैं। बीएपी पार्टी का जो कार्यालय है उसका भी उद्घाटन हुआ है जी, तो उसके लिए बधाई उनको, और पार्टी बढ़ रही है तो काम भी बढ़ रहा है। वही तो राजकुमार रोत ने साफ तौर पर जो है सत्र में ये बोला कि अगर किसी को संविधान सीखना है तो वो आदिवासियों से सीखे, ना कि आदिवासियों को नहीं सिखाएं कि संविधान क्या होता है। बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दिया है कि आदिवासियों को मत सिखाइए आप लोग कि संविधान क्या होता है, जबकि संविधान उनको खासतौर पर पता है। आप लोग को सीखना चाहिए संविधान क्या होता है आदिवासियों से। तो खासा प्रभाव डाल रहे हैं सत्र के अंदर, जो मुद्दे हैं लोगों के, उनके क्षेत्र के, वो उठा रहे हैं। अब खैर विधेयक भी पास होगा नहीं होगा उस तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। और भी मुद्दे चल रहे हैं प्रिया, देखिए एसआई भर्ती का मुद्दा रुक ही नहीं रहा है। अभी 16 लोगों को कोर्ट से बेल मिल गई थी, तो अब मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपको क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए अभिषेक, एसआई भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें तो एसआई भर्ती परीक्षा का मामला आज का नहीं है, पिछले 3 साल से चला आ रहा है, क्योंकि 2021 की ये भर्ती परीक्षा थी जो आज तक ना रद्द हो पा रही है, ना ही इसके ऊपर कोई फैसला हो पा रहा है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी या फिर सरकार इसको रद्द करेगी। तो पर अब सरकार की तरफ से जो है ये हाथ से चला गया है। अभी हाई कोर्ट का जो है मुद्दा बन चुका है, अब हाई कोर्ट इस पर फैसला लेगी। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि 19 दिसंबर को कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बड़ा खुलासा जो है हाई कोर्ट करने वाली है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हाँ, तो अब देखने वाली बात होगी कि परीक्षा रद्द होगी या फिर इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। पर जितना हमने देखा है, जितना लोगों से हमने बातचीत करी, युवाओं से और भी नेताओं से जब बातचीत हुई, तो यही सुनने को मिलता है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि खुद किरोड़ी लाल मीणा दस्तावेज दे चुके हैं। एसओजी ने भी अभी हाल ही में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो काफी लंबे वक्त से ढूंढ भी रही थी एसओजी। गिरफ्तारियां हो रही है पर इतने बड़े नाम नहीं आ रहे, इतने बड़े नाम नहीं आ रहे। वही है, छोटी मछलियां अभी पकड़ में आ रही हैं, मगरमच्छें अभी जो हैं वो कहीं ना कहीं। मैं अभी जब ग्राउंड पे ये सवाल कर रहा था तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी लोगों का मिक्स रिएक्शन था। मैंने कहा कि इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने मेहनत करके पास हुए हैं, जो पद पे आए हैं, उनके साथ फिर क्या होगा। कुछ कह रहे हैं कि जिन्होंने चीटिंग की फिर उसके साथ। एक भाई ने कहा कि देखिए जो पास हुआ है ईमानदारी, वो तो अभी भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं वो 10 नंबर पहले लाया अब 5 ही ला पाएगा या 4, तो सेम पेपर और जो पकड़ में आ जाएगा किसने चोरी की, तो वही जो बेस था पूरा उसका आपको एग्जाम करवा दें। मुझे थोड़ा ठीक लगा। शायद सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर कंटिन्यू भी रखती है तो ऑब्वियसली इन सारे जो लोग हैं अभी जो एसआई भर्ती ट्रेनिंग कर चुके हैं या अपने पद पे स्थापित हैं, उन सब का भी एक बार मॉक टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पहले भी इनका मॉक टेस्ट ले रखा है सरकार ने। और कुछ ऐसे एसआई ट्रेनी भी सामने निकल कर आए थे जिनको कैपिटल तक नहीं पता थी इंडिया की। हाँ। तो कुछ ऐसे मॉक टेस्ट जो है वायरल भी हुए थे। तो खैर आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। डम निकले उसमें, मतलब वो काफी डम निकले। हाँ, वो मतलब आपको कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, उनसे सवाल कर रहे हैं और वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो वो तो खासतौर पर डमी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स वो थे जिनको पेपर पहले से मिल चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये अब देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट जो है 19 तारीख को बड़ा खुलासा कर सकता है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है। हर युवा जो है काफी लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी बार एसआई भर्ती पे ग्राउंड पे बिल्कुल, मैं हर बार एसआई भर्ती को बहुत ही बारीकी से देख रही हूँ, क्योंकि कुछ हाल ही के दिनों पहले की बात करें तो 2 युवा जो हैं पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, अपने जान को जोखिम में उन्होंने डाल दिया था। किरोड़ी लाल मीणा को खुद पहुंचना पड़ा था चुनाव के 1 दिन पहले। अपने खुद के भाई के चुनाव को छोड़कर वो जयपुर आए। जयपुर में उन दोनों युवाओं के साथ समझाइश करी, बातचीत करी। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला इस पर ले सकता है। साथ ही आपने 19 तारीख की बात की, मैं उससे पहले आपको बता दूं 17 दिसंबर को नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड हुआ था उसमें भी बड़ा अपडेट आ सकता है। मुझे लगता है रिहाई कर सकते हैं नरेश मीणा। ये मुद्दा बहुत बढ़ गया। आपको मैं बता दूं, यहाँ ही नहीं भारत के अलग अलग प्रांतों में भी रैलियां निकली थी उनको रिहा करने के लिए। तो मुझे आप इसको कैसे देखते हैं? नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड है इसको कैसे देखते हैं? नरेश मीणा थप्पड़ कांड, जब मैं बाहर रिपोर्टिंग पे गई थी, मैंने युवाओं से बातचीत करी थी, तो
काफी ज्यादा युवक समर्थन दे रहे थे उस चीज का कि एसडीएम को थप्पड़ मारा, वो इसलिए मारा क्योंकि एसडीएम सुन नहीं रहा था, या फिर एसडीएम ने सुनी ही नहीं नरेश मीणा की। पर क्या इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, या फिर इस पर हमारा कोई टेक नहीं है कि मारा नहीं मारा। बट बात यह है कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड बहुत ज्यादा सुर्खियों में बन चुका था, काफी ज्यादा आगजनी हुई थी, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और कुछ पत्रकारों के साथ भी मारपीट कर दी गई थी इस पूरे कृत्य को लेकर। अभी तक उस अमित चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि देखो उसमें क्या है ना कि प्रिया, उसमें उसके खिलाफ पहले भी बहुत सारी जो है रिपोर्ट्स है जिसमें उसने करी। एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें लोगों को बोल रहा है मैं मार दूंगा आप लोगों को अगर काम नहीं किया। तो जो समाज के लोग हैं उनके, वो चाहते हैं कि एसडीएम पर भी जो है एक्शन किया जाए। और देखो हमारे यहाँ पे ये होता ही है कि जो दिखता है बस उसी पर एक्शन होता है, जो पीछे की स्टोरी है उस पे बिल्कुल, क्योंकि एसडीएम के भी 1-2 वीडियोस वायरल हुए थे, उनके थप्पड़ मारने तक के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे बीच में। खैर अब तो युवा भी, खैर उनकी बात भी सही है कि दोनों की तरफ से ही मामले हुए हैं, तो एसडीएम के ऊपर भी कोई एक्शन सरकार को लेना चाहिए। खैर अब तो नरेश मीणा को अगर 17 तारीख को आप बता रहे हैं कि शायद रिहाई मिल सकती है, तो अब देखते हैं कि क्या रहता है। मुझे लगता है जब वो जेल से आएंगे तो राजस्थान की जो राजनीति में फिर से कोई ना कोई, हालांकि चुनाव हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कुछ बड़ा हो सकता है। और कुछ पार्टीज कह रही है उनको कांग्रेस में आना चाहिए, कुछ कह रहे बीजेपी में आना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल ने कहा था मैं तो चाहता था कि वो आरएसपी से लड़े, पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव। पर नरेश मीणा का समर्थन भी हनुमान बेनीवाल ने दिया था, राजकुमार रोत ने भी आगे होकर टिप्पणी दी थी अपनी। खैर जब चुनावों का समय था अभिषेक, तब बोला गया था कि 5 पांडव हैं, 5 पांडवों का टीम बनाया गया था, जिसमें चंद्रशेखर थे, हनुमान बेनीवाल थे, राजकुमार रोत थे और भाटी थे, और खुद वो नरेश मीणा थे। तो बोल रहे थे कि ये 5 पांडवों का एक ग्रुप है। ये तो दिखे ही नहीं पांडव। अब पांडव कहीं गायब हो गए हैं, क्योंकि कहते ना कि एक बार चुनाव होने के बाद तो कोई किसी का सगा भी नहीं होता। तो ये सब हुआ है, देखते हैं क्या कुछ होता है। और दोस्तों हमें, हमारे चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 50,000 की हमारी फैमिली हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे हताई विद बाजी को, और हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करिए। और आज की हताई कैसी लगी, थोड़ी अलग थी क्योंकि प्रिया हमारे साथ जुड़े हैं, कम जुड़ते हैं हमारे साथ, तो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। और जब तक कि आप सबको राम राम।